हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर चैनल पे। चलिए आज रेशियो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला सवाल, सुबह सुबह की क्लास बहुत अच्छी रहती है तो सभी लोग आ जाएं। ये से रेशियो है। रेशियो का जो बेसिक होता है, मैं आपको इसमें सवालों के माध्यम से आपको बेसिक भी बताऊंगा। जो छोटे छोटे सवाल हैं, और ये सवाल आ गए तो बड़े सवाल अपने आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन सवालों को देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, दिया गया है चलिए जैसे ए रेशियो बी दिया है, सपोज करिएगा थोड़ी देर के लिए कि जैसे ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:4। 3:4 तो इसको कैसे बनाएंगे आप थोड़ा सा देखें। देखिए बी के नीचे बी रखते हैं, अगला वाला टर्म जैसे सी है, तो हम जब ये देखते हैं ये नंबर सेम होता है तो ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे उतार देते हैं। तो ये आपको समझना होगा। जैसे हमने देखा रेशियो यहाँ पर 3:4 था ए बी का मान, और हमारे पास बी और सी का मान कितना था, 8:9 था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8:9, ऐसे लिख देंगे। हमने कहा ये बी वाला नंबर अगर सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, बी वाला नंबर जब सेम हो जाएगा तो हम पूरे टोटल नंबर्स को उतार देंगे। तो ऊपर वाले नंबर में देखिए 4 है और यहाँ पर 8 है। अगर हम इसको देखें तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 बन जाएगा। नया जो रेशियो निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और रेशियो 8, और ये वाला तो 8 के नीचे 8 रख देंगे। अगला रेशियो 9 है। इसका मतलब क्या करेंगे, अब देखो ये मेरे पास बी सेम हो गया तो 6:8:9 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में ये नहीं देखना, सवाल में ये मुझसे पूछा गया है ए और सी का मान क्या होगा। तो ए और सी का मान हमारे पास ए कितना है, 6 है, और सी कितना है, तो 6:9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिको 9। तो आप देख पा रहे हैं 2:3 कहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेयर, तो अब देखिए दूसरे सवाल पे हम बात करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा दूसरा सवाल। तो अब ये जैसे दूसरा सवाल आ गया है, ये दूसरा सवाल है, तो आप इस सवाल को बनाएंगे। चलिएगा इस सवाल को दूसरे सवाल को बनाते हैं और इसमें देखते हैं इस सवाल में क्या करना है। दिख रहा है स्क्रीन में। चलिए राजधानी पंडित गुड मॉर्निंग। चलिए जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस सवाल को हम देखेंगे। ये सवाल तो, एक मिनट, चलिएगा कोई बात नहीं। इस सवाल को हम देखेंगे। जैसे ए रेशियो क्या दिया गया है, ए रेशियो बी दिया गया है। यहां पर ए रेशियो दिया गया है बी बराबर कितना है, 3:2। तो हमने क्या बताया, जैसे बी के नीचे बी रख देंगे ऐसे और सी रख देंगे। जब हमने कहा ये नंबर सेम होते तो ऐसे उतार देते हैं बी और सी।
देखिए इनके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या मानना है, जैसे ये 3 दिया है और ये 4 दिया है तो हम 3 के नीचे ऐसे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3:2 दिया है, अगला बी और सी का मान दिया है 3:4। तो हमने क्या बताया, इस नंबर को हम सेम करेंगे। इस नंबर को जैसे ही हम सेम करेंगे तो इसका मतलब या तो इसको ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास जो नया रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3 त्रिकोण 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। और अगर इधर करें तो 6:8 आ जाएगा। सवाल में पूछा गया है ए और सी का मान बताओ, तो ए वाला देखिए 9 है और ये 6 आ जाएगा और ये 8 आएगा, तो ए बी सी कितना आ गया, 9 6 8 आ गया। तो सवाल में पूछा गया है ए और सी का मान बताओ, तो ए वाला कौन सा नंबर है, 9, तो 9 ले लेंगे और सी वाला कितना है 8, तो हम 8 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 9 और 8 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा। देखिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ठीक है, चैनल को, और जुड़ जाएं सभी लोग हमारे साथ। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं इसी के साथ। अगले सवाल पे, ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं 3 नंबर। इस सवाल को हम बनाएंगे जल्दी से। तो इस सवाल को तो अब इस सवाल में क्या करना है आप देखिएगा। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो सवाल में दिया W1 और W2 का रेशियो दिया है। तो W1 जैसे मैंने कहा ये W1 है, तो W1 को देखते हैं। जैसे W1 है और रेशियो W2 है तो बराबर दिया गया है 2:3। बात को समझिएगा, कुछ भी नहीं है। अब W1 और W3 दिया गया है, तो W1 और W3 दिया गया है तो बराबर दिया है 1 क्या है 2, यही तो दिया गया है। तो अब इसमें करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, जैसे हमने देखा कि ये W1 और W2 है, 2:3 है, तो हमें क्या करना है, ये W1 को सेम करना है। तो इस सेम करने के लिए आपको यहां पर दिख रहा, जैसे ये वाला नंबर 2 है तो ये W1 को भी 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगला नंबर क्या है, ये वाला नंबर 2:3 हो जाएगा और ये वाला नंबर करेंगे तो 2:4 हो जाएगा। अब देखिए नंबर मेरे पास सेम हो गए, तो हम लिखेंगे यहां पर W1, ठीक है, W2 और W3 लिखेंगे। तो अब देखो W1 हमारे पास सेम है 2 है कि नहीं। अगर हम देखें W2 का मान कितना है 3 है, तो 3 ऐसे लिख दो। W3 का मान कितना है 4 है, ऐसे लिख दो। तो अब सवाल में देखो 2 3 4 आ गया, कितना आ गया 2 3 4 आ गया। तो 2 3 4 आने का मतलब सवाल में पूछा है W2 और W3 का मान पूछा है, तो W2 और W3 का मान 3 और 4 कहीं दिख रहा, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, तो इस तरीके से आप लोग सीख पा रहे हैं। चलिएगा आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देख पा रहे हैं 4 नंबर। इसमें दिया गया है देखिएगा, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सेकंडों का खेल है सब। कैसे करेंगे बेसिक आज मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा सा आप सीखते रहें। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या करना है आप यहां पर देखें। जैसे मैंने कहा कि यदि ए बी बराबर 64 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सबको पता है, अगर हम यहां पर देखें तो ये देखो 8 × 8, ये आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे पास ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, ठीक है। और ये जो नंबर है जैसे 16 है और 4 है, 16 चौको 64 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये नंबर नहीं लेंगे। और ये जब नंबर सेम सेम हो जाते हैं तो उनके मान हमेशा नहीं लिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, तो ये भी क्या है, किसी ना किसी का क्यूब है। और ये नंबर जैसे 32 से 2 है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 32 और 2 आ जाएगा। 32 दूना 64 होता है, 32 और 2
इंटू कितना होता है 64 होता है, क्योंकि ए बी के मान वो लिए जाते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए, लेकिन उसमें क्यूब और स्क्वायर नहीं होने चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अगर किसी को डाउट है तो बता देना, ठीक है। चलिएगा, डाउट नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं हम इसी के साथ। चलिएगा, अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। चलिए, इस सवाल को बनाएंगे। कौन सा नंबर था? 5 नंबर। 5 नंबर सवाल को बनाएंगे हम लोग बिल्कुल आराम से। देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में क्या दिया है? जैसे दिया, यदि ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी बराबर 3:4 है, तो अब हमारे पास B/C दिया है और ये दिया है 4:7। यही तो दिया है। तो मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सेकंडों का खेल है। जब मैंने कहा A/B और B के नीचे B रखते हैं, अगला नंबर C, जब ये नंबर सेम हो जाए तो आप डायरेक्टली उतार दें। मैंने कहा A, B और C, इसको ऐसे उतार दें। लेकिन जैसे ही नंबर को लिखेंगे 3:4 और B के नीचे B वाला मान, आगे C, तो आपको एक चीज दिख रही होगी। मैंने कहा ये देखो, यहां पर क्या दिख रहा? ये 3 तो है ही है, बी वाला नंबर सेम है, तो ये 4 हो जाएगा, ये वाला नंबर 7 हो जाएगा। तो 3:4:7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3:4:7 इस सवाल का करेक्ट आंसर है 5 नंबर पे। लेकिन सवाल में मान पूछा है A+B+C और 22C, मतलब ए का मान तो दिख रहा 3 है, बी का मान कितना है 4 है और सी का मान 7 है। तो तीनों को जोड़ दो, 7 4 11 और 3 कितना होता है 14। तो 14 बटे कितना करना है और मुझे सी का मान रखना है 7। तो 7 दूनी कितना होगा 14। इस तरीके से दो इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दो इस सवाल का करेक्ट आंसर है कि नहीं? बिल्कुल, बात बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, ये अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान दें इसको। ये सवाल देख पा रहे हैं आप? चलिएगा, इस सवाल को बनाते हैं। जैसे दिया है, यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो, तो ए बी का मान बताओ। तो ए बी का मान बताओ, तो कुछ भी नहीं है। अगर ए का 60%, तो ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60%, परसेंट और बटे कितना 100% हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, बराबर। अगर बी का देखें तो बी का कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा कि नहीं? तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी जो है इसका रेशियो बताना है। तो जल्दी से देखो, ये कट गया और 3 से काटा तो 2 आ गया और 2 से काटा तो 5 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन जब ए के नीचे 5 आ जाए और बी के नीचे कितना आ जाए 4 आ जाए, तो इसका मतलब इनके जो आंसर्स होते हैं, ए का मान कितना होता है 5 होता है और देख पा रहे हैं यहां पर बी का मान कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर गुड मॉर्निंग बेटा रैंदोस। बेटा देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ये मेरा चैनल है, ठीक है, मैं भाई धर्मेंद्र सर। जो लोग नए जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें और डेली के डेली ये क्लास होगी, ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी और इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। तो उन लोगों से बताओ जो आपके मित्र हैं, जो भी हैं, उनसे बोलो कि नहीं इसको सब्सक्राइब कर लें, उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो कितना आ गया 5 और 4 आ गया। तो 5 4 कहीं दिख रहा, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:4। 5:4। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं इसी के साथ। अगला सवाल क्या है?
अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। 7 नंबर सवाल ये दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, तो आप इसको देखें और समझें। बाकी मैं बताता हूं इसे, ठीक है, किस तरीके से आप इसको करें। चलिएगा इस सवाल को बनाएंगे। बहुत प्यारा सवाल है, छोटे सवाल हैं और छोटे सवाल से ही बड़े सवाल बनते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और यहां पर जैसे देख रहे हैं, यदि a बराबर b का मान 4/5 है, तो आप एक चीज देखें, यहां से नोटिस करें कि a बराबर b का जैसे 4/5, या दिख नहीं रहा है 4/5, मैं लिख देता हूं, ये 4/5 है। कितना है? 4/5। और बराबर, बराबर आपको दिया गया, ये मान लिया जाए बराबर, तो ये दिया है b और बराबर c का 5/2, c का 5/2। तो आप एक जल्दी से बता दो a का मान कितना है। a का मान देखो 4 है और b का मान ये 2 हो, मतलब 5 है। तो a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे दिया गया है b रेशियो c, तो b का मान देखो 5 है और c का मान कितना है? 2। तो bc का मान देख पा रहे हैं आप 5/2। ये बिल्कुल क्लियर है। अब अच्छा एक चीज बताओ, मैंने क्या ये नहीं बताया कि a रेशियो b और b रेशियो c, जब ये b सेम होता है तो ये उतार दिया जाता है ऐसे ही a b c। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। अब अगला जैसे मान दिया 4 और 5, और देखिए यहां पर b का मान 5 है और ये 2 है, तो इसका मतलब जब हम इसको देखो b सेम है तो हम ऐसे ही लिख देंगे 4/5 रेशियो कितना? 2 लिख देंगे। तो 4/5 रेशियो 2 जैसे ही आ गया, तो सवाल में पूछा क्या है? AC का मान। तो AC का मान ये देख रहे हैं, तो AC जो हो जाएगा A रेशियो C, तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो आप देख पा रहे हैं 2 रेशियो कितना आ गया? 2/1 आ रहा, कहीं पर दिख रहा, तो 2/1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, आप थोड़ा सा बने रहे मेरे साथ। चलिए इस सवाल को देखेंगे आप। 8 नंबर क्वेश्चन, बेहद ही खूबसूरत सवाल। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, आप देखें जल्दी से और इसे बनाने का प्रयास करें। चलिएगा सुबह सुबह शेयर कर दो सभी लोग अपने ग्रुप पे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेली की डेली क्लास मिलने वाली है सुबह 7 बजे, तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा इसे शेयर कर दें। चलिए इस सवाल को देखेंगे। यदि एक्स वाई बराबर कितना है? 12 एक्स और वाई। एक्स और वाई का मान दिया है कितना? 12/5। बात को समझिएगा। और जेड रेशियो वाई दिया है, तो आप ऐसा करें, जैसे जेड रेशियो वाई दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके कि वाई रेशियो जेड भी लिख सकते हैं और 16/21 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको चेंज करके कि वाई रेशियो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 16/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16/21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ जल्दी से यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? जैसे मैं देख पा रहा हूं y हमारे पास कितना है? 12, और ये कितना है? y 16। अगर हमें इसे सेम करना है तो आप एक चीज देखो जल्दी से, 12 रेशियो कितना है? ये 5 है। नहीं, y का मान 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y के नीचे y रख दो और अगला नंबर z रख दो, x y और z रख दो। तो अब एक चीज बताओ अच्छा जल्दी से, जैसे मेरे पास यहां पर y का मान कितना? 16, तो 16/21 रख देंगे। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर ये नंबर सेम नहीं, अगर मैं ऊपर वाले नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो ऐसा करो 16 से मल्टीप्लाई करो, या तो इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो और इसका इससे गुणा कर दो। तो 16 और 12 100 कितना होता है? 92। 192 होता है। 16 इंटू 12 कितना होता है? 192 होता है। अगर 16 5 80 होगा। अगला 16 इंटू 5 करेंगे, बी का मान आएगा 21 पंचे 105 होता है, तो ऐसे रख देंगे 105। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में लेकिन पूछा किसका मान है? एक्स और जेड का पूछा है,
तो एक्स और जेड ये दिख रहे हैं कि नहीं। तो एक्स और जेड का मान जब पूछा गया है तो एक्स के नीचे एक्स का मान और वाई के नीचे वाई का मान। तो इसको 3 से काटो और इसको काट सकते हैं 13, नहीं 13 से नहीं कटेगा, तो इसको पहले काट दो 3 से। तो 3 18, 3 चौक 12, 3 से काटो तो 3 त्रोको 9, 3 पची 15। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 64 और 35, 3 त्रिकोण 3 पची 15, 3 18, 3 चौक 12। अब ये सवाल कटेगा नहीं, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 64:35 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। चलिएगा हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं इसी के साथ। अगला सवाल क्या है, ये अगला सवाल देखिएगा। ये हो गया 8 नंबर। एक मिनट, हाँ ये आया सवाल। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस सवाल को देखेंगे हम लोग। बेहद ही छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है, और छोटे छोटे सवाल जब हम समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखते हैं। जैसे मैंने कहा यदि 2a बराबर 3b है, तो आप एक चीज़ बताओ जल्दी से, ये जैसे दिया गया है आपको, ये दिया है 2a बराबर 3b है, क्या है 3b, और तथा दिया है 4b बराबर, ये कामा लगा दो, और बराबर दिया है 5c। क्या दिया है, 5c दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ a का मान कितना 3 है, b का मान कितना है 2, तो a अपॉन b बराबर कितना है, ये है 3/2। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो 2 को से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर करोगे तो 2 आएगा, तो रेशियो यही आएगा 3 और 2 का। देखो 3 और 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो b का मान 5 है और c का मान कितना है, 4 है, तो यहां पर रख देंगे b/c बराबर कितना, 5/4, ये रख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिएगा हमारे पास b का मान कितना है, ये 2 है। आप ऐसे करिए, रेशियो बना लीजिए, a और b और c। देखिए रेशियो बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 3:2, ये b और मतलब a और b का मान रख दिया। आगे देखिए जैसे दिया गया है, तो ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 रेशियो। इसको हम, ये रेशियो है, मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूं। अब इधर देखिए, जैसे मैंने कहा ये दिया था 3:2 और मैंने कहा ये 5:4 है, तो हमें 5 तेई 15 गुणा करा देना है। 5 तेई 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। हमने कहा इनका इससे, इसका इससे और इसका इससे गुणा करा दे। ठीक है, तो डायरेक्टली यहां से निकल के कितना आया, 15, 10 और 8। तो 15, 10, 8 आ गया, लेकिन सवाल में पूछा सिर्फ AC का मान। तो AC का मान ये देखो, A का मान 15 है और C का मान कितना, 8 है। तो 15 और 8 इस सवाल का करेक्ट आंसर दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियर हो रही बात, इतना क्लियर है सभी को। चलिएगा, हेलो सर, चलिएगा जी, अवनीश जी आ गए हमारे साथ। चलिए शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं, इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। ये रहा अगला सवाल। जैसे 10 नंबर, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं, चीजों को समझते रहिए आप लोग। अगर आप लोग समझते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फटाफट आप सीखते रहिए और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें।
ठीक है। और आप इस सवाल को देखेंगे, जैसे ए बी बराबर 5:7 है और बी सी बराबर 6:7, ये मतलब 11 है, तो ए बी सी का मान निकालना है। तो आप देखिए ए रेशियो बी दिया गया है, कितना है, ये दिया है 5:7 दिया है। अगर यहां पर देखें तो को बी रेशियो कितना दिया, बी के नीचे बी रख दो, आगे सी रख दो, तो आप देख पा रहे जैसे ये 6 और 11, ये बार बार मैं बता रहा हूं। तो आपको करना क्या होता है, आपको करना ये है कि मैंने कहा इनका इससे गुणा कर दें, तो 5 का कितना होता है, 30 हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर जब सेम होता है तो हम ऐसे उतार देते हैं, ए बी सी ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो 5 के कितना होता है 30 और 7 42, ये आ जाएगा 42, और यहां पर गैर सती कितना होता 77। तो बस सवाल खत्म हो गया, ए बी सी का मान आ गया। लेकिन अब ये देखो, ये किसी नंबर से एक पहाड़े से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। अगर 6 से 7 से नहीं कटेगा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी वाला 30 42 77, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 30 42 77 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है, एक बार यस बोले, ठीक है। और अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है, चलिएगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम अगले सवाल पे आएंगे, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। ये सवाल तो हो ही चुका है, हाँ ये सवाल, एक मिनट। अभी क्या डिजिटल बोर्ड नया लगवाया है ना, तो थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो रही है, परेशान ना हो आप लोग, पेशेंस बनाए रखें। ये सवाल आ गया, बिल्कुल दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, कोई बात नहीं, आप पेशेंस बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, परेशान ना हो। चलिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, आप लोगों को समस्या आएगी इसलिए मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, यदि 1/x दिया जाए, अगर 1/x दिया जाए, रेशियो दिया जाए 1/y दिया जाए, रेशियो दिया जाए 1/z दिया जाए, आपको 2:3:5 दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए x और y और z का मान बताओ, x और y z का मान बताओ, तो जल्दी से बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे आप। तो 2 3 5 दिया गया, अगर इसी जगह में ऐसा करूं, एक्स वाई के मान ऐसे रख दूं 1/2 1/3 और 1/5 रख दूं, तो एक्स वाई का मान निकालना, इसका मतलब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 और 2 का एलसीएम आएगा, सबको पता है 30 आएगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। 2 से कितना आएगा 15, 3 से कितना आएगा 10, 5 से कितना आएगा 6। देखो क्या ऐसा दिया 15 10 6, अगर कहीं पर है तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 15 10 6 सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत कठिन सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, तो अगला सवाल आप देखें, इस सवाल पे बात 13 नंबर सवाल, ये देखो बेहद ही खूबसूरत सवाल। अब इस सवाल को हम बना देंगे, चलिएगा इस सवाल को देखेंगे हम लोग। एक्स वाई का मान हमारे पास निकल आया था, अब इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या है, यदि 2a बराबर दिया जाए 3b और 4c, तो abc का मान लगाना हमें निकालना है, abc का मान बताओ। तो जब भी इस तरीके का सवाल दे दिया जाए आपकी उसमें, तो आपको करना क्या है, जैसे 2 है 3 है और 4 है, किसी भी एक्स वाई जेड पर्टिकुलर कुछ भी दिया जाए, तो आप डायरेक्टली क्या करें, 2 3 4 का एलसीएम ले लें। अगर 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो
तो जल्दी से बता दो, इनका एलसीएम 12 आएगा, और 12 आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ए का मान 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, और 4 से करेंगे तो 3 आएगा, और 6 4 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 3 हो जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अभी छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। बाद में हम जो अच्छे सवाल आएंगे तो उनको हम आराम से करेंगे, ठीक है, समझाते हुए। वैसे समझ में बराबर आ रहे होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए बराबर आपको दे दिया जाए b/3, क्या दे दिया जाए b/3, अब देखिए यहां कामा लगा दो, और b बराबर दे दिया जाए c/2, तो सवाल में आपसे पूछा जाए a और b और c, ये जो है आपसे पूछा जाए तो आप आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे ये चीज समझने का प्रयास करें, ठीक है। a बराबर b/3 और b बराबर c/2, तो आप एक चीज यहां से देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा a का मान जब कुछ ना हो तो यहां पर 1 होता है, यहां पर जब कुछ ना हो तो 1 होता है, तो b का मान भी 1 है और a का मान भी 1 है, और b का मान जो नीचे है वही मान है, ये b का मान, समझ पा रहे हो कि नहीं। b का मान इसके नीचे जो है और c का मान जो इसके नीचे है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a/b, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो 1/3 लिख सकते हैं। अगर b और c की बात करें तो ये b का मान 1 है और ये c का मान 2 है, तो हमें क्या करना है, ये 3 और ये भी b को 3 बनाना है। अगर 3 बनाना है तो 3 से इसको गुणा करानी होगी, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अब ये जल्दी से बता दो ए बी सी का जो मान आएगा, ए बी और सी का जो मान आएगा तो ये आएगा 1/3/6। आप देख पा रहे 1 3 6 सवाल का करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा तो इस सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। इस सवाल में अगर कहीं डाउट है तो मुझे बताइए। डाउन नहीं होगा, बिल्कुल 1% का डाउन नहीं होगा, आराम से आप बनाते रहिए। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे आएंगे हम 16 नंबर। ये सवाल देखिएगा, ये सबको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा छोटा कर दें हम, ये अब आपको बराबर दिख रहा होगा, अब आपको बराबर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा ये जैसे आपको दिख रहा है, तो अब यहां से देखिएगा। अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा यदि ए का मान 30% है, ए का मान 30%, तो 30/100 हो जाएगा, बराबर बी का मान पॉइंट का 25 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक ऐसे 0 ले लेंगे, ठीक है। अब बराबर सी का मान जो है वो 1/5 है, कितना है 1/5 है। तो अब एक चीज बताओ जल्दी से, जैसे मैंने कहा कि ये 0 0 कट गया कि नहीं कट गया। अब अच्छा एक चीज बता दो, ये आ गया कितना, ये कटेगा 25 1 के 25 चौके 100, तो आप बताओ 3a/10 रेशियो, ये आ जाएगा 1 मतलब b/4, ये आएगा c/5। तो आप जल्दी से बता दो इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका एलसीएम लेंगे, चूंकि 3a है डायरेक्टली हम इसके नीचे का मान नहीं ले सकते चूंकि यहां पर 3 है, ठीक है। तो 10 और 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। एलसीएम अगर 20 आएगा तो जल्दी से बता दो एलसीएम 20 आएगा, तो 20 को क्या करेंगे 10 से इधर डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाले गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 2 से इधर गुणा, 2 से इधर गुणा कर देंगे, और इधर भी तो 4 पंचे, ऊपर 5 से गुणा तो मतलब 5 ही आ जाएगा, और यहां पर देखो 5 चौके ऊपर 4 आ जाएगा, तो 6 5 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
क्या हुआ, 25 चौके। कुछ तो गड़बड़ है, सवाल के ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। ऑप्शन क्या हुआ, चलिए 1 मिनट देखते हैं इस सवाल में क्या दिक्कत आई। मैं दोबारा देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर दोबारा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो सवाल के हिसाब से ही मैंने किया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जैसे ए है, ए का 30% 30/100 होता है, बराबर बी का 0.25, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सी का 1/5 होगा। सी का 1/5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 और 25 सिक्के 25 चौके, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम के का मान भी बराबर के रख ले तब भी तो बात वही होगी, अगर के का मान रख दे तो अगर हम यहां से लिखेंगे तो ए बराबर, तो बात तो वही हो जाएगी। मान लिया जाए के बराबर तो 10 के मिल जाएगा, अपॉन 3 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो 4 के मिल जाएगा, अपॉन ये बी का मान 1 मिल जाएगा। और अगर 5 के देखें तो 5 के अपॉन 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ठीक है। अगर मैं एलसीएम 3, अगर 3 से यहाँ गुणा कर दें तो बात बिल्कुल क्लियर थी। 3 से अगर हम नीचे इसको भी 3 बना ले, 3 3 सबको बना ले, तो हमें के बराबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए 3 नीचे बन जाएगा, तो 10 के आएगा ए का मान, और ये 12 के आ जाएगा, ठीक है। नीचे जब बराबर हो जाता तो हम रेशियो पे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 के। तो इस सवाल के कट जाएगा, तो 10 12 और 15 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 10 12 15 क्या आ जाएगा, 10 12 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10 12 15। आशीष सहानी, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ये तो वो लोग क्या करें, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो इससे आपको डेली क्लास मिलेगी 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे आपको डेली की डेली क्लास मिलेगी, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो मैं डेली अपने चैनल खुद का बनाया है मैंने, आप मुझे जानते होंगे, जो लोग मुझे जानते हैं वही लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शनल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है देखिएगा, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको दिख रहा होगा। इस सवाल को देखें आप, ठीक है। इस सवाल को बनाएंगे जल्दी से। अब ये सवाल क्या है देखते हैं। जैसे दिया है यदि a/3, ठीक है। यदि देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली जब 7 बजे लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन से आपको डेली की डेली क्लास मिलेगी, इसमें रेगुलर चलेगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ए अपॉन, देखिएगा इस सवाल को, जैसे ए अपॉन कितना दिया है 3 है, और बी अपॉन 4 है, और बराबर सी अपॉन कितना है 7 है। तो मुझसे पूछा गया है ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन कितना सी, अपॉन कितना है सी। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे ए का मान देखो, ए के मान के नीचे अगर कोई भी संख्या है, तो कोई भी अगर मान ए के नीचे है तो ए का मान 3 है, और बी का मान 4 है, और सी का मान 7 है। अगर यहीं पर a/3 है, b/4 है, c/7 है, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, 3 4 और 7, मतलब a का मान कितना है और b का मान कितना है, और c 3:4:7। तो जल्दी से बता दो, 7 4 कितना होता है 11, और 3 14, तो ये हो जाएगा 14, और बटे कितना 7, तो 2 आ जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर 2। तो 2 कहीं दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बता दो, 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ रहे। अंश गेमिंग, गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श, बेटा खुश रहिए। ये मेरा खुद का चैनल है, जितने भी लोग हैं
इसको सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर, इसको आप एक बार बेल आइकन प्रेस कर लें और डेली के डेली आपको क्लास मिलेगी इसमें, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग एक बार जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को प्लीज़, इससे आपको भी फायदा मिलेगा। और तो इसलिए फायदा उठाएं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लें, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज बहुत जल्दी सर पढ़ाने लगे हैं बेटा, आज जल्दी पढ़ाने लगे हैं। ये तो हमारा चैनल है, हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। अभी मैं 8 बजे जब आऊँगा उस वाले चैनल पे आऊँगा, ठीक है सर। डेली क्लास चलेगी, हाँ इसमें डेली चलेगी बेटा। आप वो जो है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, डेली की डेली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पे डेली चलेगी, तो आप इसमें टेंशन ना लें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं आ पा रहा तो 19 नंबर देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेली चलेगी बेटा। इस सवाल को बनाएंगे हम लोग, इस सवाल को बनाएंगे। देखिएगा जैसे दिया है ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना है 3:4 है। ए बी बराबर 3:4 है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जैसे बी सी दिया गया है, बी सी बराबर 5 कितना है 7 है। बी सी बराबर 5:7 है। तो आप एक चीज बताओ, अच्छा सी डी बराबर भी दिया गया, क्या दिया है सी डी बराबर भी दिया है, कितना दिया गया है ये 8:9 दिया। देखिए इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर ए की बात की जाए, अगर ए की बात की जाए तो आपको देखो ए अगर हम देखें तो ये पूरे टर्म ए के सामने है, तो ए वाले नंबर पे यहां पे मल्टीप्लाई करें। 8 5 40 और 40 तय कितना होता है 120। अगर हम देखें तो 120 ऐसे लिख सकते हैं ए का मान। या तो अगर आप ऐसे नहीं बना पाते हैं तो आप अगर ऐसे ना बना पाए तो आप ऐसे लगा ले, अगर ए रेशियो बी, देखिए पहले हम लोग जैसे बनाते थे ये ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तो ए और बी और सी के मान ऐसे निकालते थे हम। तो यहां लिखते थे 3:4 और ये 5:7, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये 5 का इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 और 5 का गुणा, और 4 5 20 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये ए बी सी आ गया, कितना आ गया ए बी सी आ गया। तो हमने क्या बताया, अगर ए बी सी आ गया तो आप एक चीज देख पा रहे हो, जैसे ए और बी और सी का मान आ गया कितना 15 और 20 और 28, ये आ गया। तो आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा, हाँ बिल्कुल थैंक्स बेटा, न्यू चैनल के लिए थैंक्स है आपको, ठीक है। हमने बना लिया है तो इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों के लिए डेली के डेली क्लास लेके आऊं, इसीलिए मैंने बनाया है, ठीक है। चलिएगा, ये जैसे C/D है तो इस तरीके से अब देखिए C के नीचे C रख दिया और D रख दिया। अगला मान क्या दे रहा है C का, देखो ये दिया है C और D का, तो 8 कितना 9 है, तो 8:9 हो गया। अगर हम देखें 28 दूना कितना होता है 56, और इसका मतलब होता है 8 7 56। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात को समझिएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 56 मिल जाएगा। तो यहां पर ABCD आ जाएगा, ABCD, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो देखिएगा ये इतना आएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 28 दूना 56 आ जाएगा, और अगला जो नंबर आएगा 69 63 आएगा। तो देख पा रहे हैं 30 40 56 और 63 आ जाएगा। लेकिन सवाल में सिर्फ पूछा है AD, तो A का मान 30 है, ठीक है, और लास्ट में कितना है 63। तो आप देख पा रहे हैं A और D का सिर्फ मुझसे पूछा था, तो ये 3 से कितना 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 21, 10 और 21 आएगा। तो 10 21 कहीं दिख रहा तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 10 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सारे तरीके इस सवाल के हो सकते हैं, ठीक है। विजय राज सर ये कोचिंग कहाँ की है, बेटा इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये कोचिंग हमारी है, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, डेली के डेली क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ 10 21 बेटा अंश बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसको आप सब्सक्राइब कर लें,
बाकी आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो धर्मेंद्र सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, डेली के डेली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बाकी चीज़ों का लाभ लें, और डेली के डेली आपको क्लास मिलेगी और हर लेवल के सवाल कराए जाएंगे। इसमें ग्रुप डी का भी एक जो है मुहिम चलने वाली है कि ग्रुप डी की जो भी वो हैं एग्जाम, उन बच्चों के लिए डेली के डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ इसे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ना आपको इसका कोई चार्ज देना है, ठीक है। तो आप लोग इतने समझदार हैं, इसको सिर्फ आप चैनल को आगे बढ़ाइए, बाकी मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इस सवाल को देख लें आप, ठीक है। आज के लिए ये लास्ट सवाल है 20 नंबर, तो आज इस सवाल को देख लें सभी लोग। थैंक यू सर। चलिए, ये जैसे दिया गया है, यदि ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना दिया गया है, 2:3, ठीक है। और बी सी बराबर दिया गया है 9:7, और ये सी डी बराबर दिया गया है कितना, 14:15। तो इस सवाल को भी वैसे ही बना सकते हैं, हमने अभी बताया। अगर ये 9 दिख रहा, देखना जरा, ए बी सी हम लोग अब की बार रखेंगे नहीं, डायरेक्टली बना लेंगे। हमने क्या बताया था, अगर ए और बी और सी ऐसे बनाते हैं तो 2 और 3 दिया है, और ये दिया है 9 और 7। तो हमने क्या बताया, अगर ये 9 है तो इसको भी 9 बना दो। 9 बनाने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नया रेशियो कितना आएगा, 6 और 9 और 7 आ जाएगा। अब जैसे देखो सी वाला कितना है, ये सी वाला 14 है, ये वाला सी कितना है, 7। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 से कराओगे तो 12 और 18 और 14, और ये वाला तो 15 हाई है डी, तो 15 रख देंगे। बस यही सवाल का करेक्ट आंसर है, 12, 18, 14 और 15। देखो 12, 18 कहां पर दे रहा है, 12 और 18 और 14 और 15, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखी जाए, ठीक है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं डेली के डेली क्लास लूंगा। तो आज इसको सब्सक्राइब कर लेना, जो आपके मित्र हों, ठीक है, उनको भी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, और इसको जो है आगे बढ़ा देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अभी अपनी 8 बजे वाली क्लास चलेगी, ठीक है, तो उसमें हम आएंगे, फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें। हांस बिल्कुल सही आ रहा है, 12, 18, 14, 15। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, इसी चैनल पर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र सर, ठीक है। चलिए, ओके।